बच्चों में विदेशी शब्द पढ़ाने से पहले आपको बता देती हूँ कि वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ तत्सम और तद्भव शब्द की सारणी भेजूंगी, जिसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है और पढ़ना है और आपको याद भी करना उस सारणी को। तो वो मैं इन वीडियो के अंत में आपके पास भेजूंगी। अब पढ़ते हैं हम विदेशी शब्द। अब हम ये देखेंगे कि विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द तो हमने पढ़ लिए। अब हमारे हिंदी में विदेशी शब्द भी आए हुए हैं। तो अब वो विदेशी शब्द क्या हैं, कौन से हैं, तो ये हम अब पढ़ते हैं। भारत में समय समय पर अनेक विदेशी जातियाँ आई है। हमारे भारत में समय समय पर अनेक विदेशी जातियाँ आई है और जिनकी भाषा ने भारत की भाषाओं को प्रभावित किया है। अब जितनी जातियाँ हमारे भारत में आकर बसी है तो सभी के शब्द हमारी हिंदी भाषा में मिक्स हो गए हैं, तो इन्होंने हमारी भाषा को भी प्रभावित किया है। आज हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आज हमारी हिंदी में अनेक विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। विदेशी भाषा के इन शब्दों को विदेशी या विदेशज शब्द कहा जाता है। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का अर्थ है आए हुए शब्द। अब ये शब्द कहाँ से आए हैं, कौन सी भाषाओं से आए हैं, ये हम अभी देखते हैं। उदाहरण के तौर पर ये देखिए कुछ विदेशी भाषाएं और उनके शब्द। अब अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं कंप्यूटर, इंजीनियर, टेलीविज़न, टेलीफोन, टिकट, स्टेशन, रेल, मोटर, कार, ट्रक, बस, कॉलेज, प्रेस, डॉक्टर, जेल, फैक्स, फीस, स्कूल, बटन, सिनेमा, पेंसिल आदि ये शब्द आए हैं अंग्रेजी भाषा से। अब देखते हैं अरबी भाषा से कौन से शब्द आए हुए हैं। दुनिया, गरीब, जवाब, अमीर, मशहूर, किताब, तरक्की, अजीब, नतीजा, मदद, ईमानदार, इलाज, किस्सा, मालूम, मालिक, आदमी, इज्जत, खत, नशा, बहस आदि। उसी तरह से ये फारसी भाषा के शब्द हैं। देखिए आप, रास्ता, आराम, जिंदगी, दोस्त, दुकान इत्यादि। ये तुर्की भाषा के शब्द है। केची, कूली, लाश, दरोगा। उसी तरह अन्य शब्द रुई, कूली, नाशपति, बेगम, बाबा, दरोगा, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब देखिए पुर्तगाली भाषा के शब्द अलमारी, साबुन, तौलिया, बाल्टी, कमरा, गमला, चाबी, मेज, संतरा, कूपन, कारतूस। तो ये सभी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हमारी हिंदी में आए हुए हैं, जिन्हें हम प्रयोग में लेते हैं। देखिए आप ध्यान से। तो अभी हमने विदेशी शब्द देखे हैं कि किस किस भाषा से हमारी हिंदी में शब्द आए हुए हैं। अब हम पढ़ते हैं मिश्रित अथवा संकर शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हैं। हमारी हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा है जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हैं, कि दो अलग अलग भाषाओं ने मिलकर एक शब्द बनाया है। ऐसे शब्दों को मिश्रित अथवा संकर शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्दों को मिश्रित अथवा संकर शब्द कहा जाता है जहाँ दो भाषाओं के शब्दों का मेल हो रहा है। उन शब्दों को हम मिश्रित अथवा संकर शब्द कहते हैं। अब देखिए
संस्कृत और हिंदी से बने शब्द कौन से हैं? मांग पत्र, जांचकर्ता। उसी तरह से हिंदी और अरबी फारसी से बने शब्द हैं घड़ी साज, किताब घर। आगे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से बने शब्द हैं रेलगाड़ी। अब रेल इसमें अंग्रेजी शब्द है तो गाड़ी हमारा हिंदी शब्द है। उसी तरह से हमने ऊपर पढ़ा था संस्कृत और हिंदी से बने शब्द मांग पत्र, मांग हिंदी में है तो पत्र हमारा संस्कृत शब्द है। जांच हिंदी है तो कर्ता शब्द संस्कृत हैं। उसी तरह से अरबी फारसी से बने शब्द घड़ी साज, ये भी इसमें घड़ी शब्द हिंदी है तो साज अरबी फारसी शब्द हैं। तो इस तरह से ये दूसरी भाषाओं के मेल से भी बने, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी से बने शब्द में रेलगाड़ी, जैसा मैंने बताया था, रेल शब्द अंग्रेजी है तो गाड़ी शब्द हिंदी है। टिकट शब्द अंग्रेजी हैं तो घर शब्द हिंदी हैं। अरबी फारसी और अंग्रेजी से बने शब्द पार्टीबाजी, अफसरशाही आदि ये शब्द भाषाएं हैं। ये सारे शब्द जो हैं अलग अलग भाषाओं से मिलकर एक शब्द बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मिश्रित अथवा संकर शब्द। अब तक हमने शब्द उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था। अब दूसरा भेद पढ़ते हम रचना के आधार पर। शब्द वर्गीकरण में दूसरा भेद पढ़ते हम रचना के आधार पर। अब रचना के आधार पर कि शब्दों की रचना कैसे होती है, इसके उत्तर में शब्दों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, तो ये हम अब पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर शब्द क्या है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर भी शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द कि रूढ़ शब्द क्या है। तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सके, खंड न किए जा सके, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सके। समझना इसको, ऐसे शब्द जिनके सार्थक मीन जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। तो हम रूढ़ शब्द जो होते हैं उनको अलग करके उनका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सके तथा जो किसी प्रचलित सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे शब्द देखो, फल, घर, पैसा, जल, शेर। अब ये शब्द अभी मिलकर बने हुए हैं तो इनका अर्थ निकल रहा, फल, घर, पैसा, जल, शेर, तो इनका कोई ना कोई अर्थ सार्थक अर्थ निकल रहा है। लेकिन जैसे हम इनके खंड करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। फै प्लस ल तो फै ये वर्ण हो गए, या इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। फै का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ल का भी नहीं। तो लेकिन जब इनको दोनों को मिलाया तो फल शब्द हमारे पास बना था। ग प्लस र इनके टुकड़े कर दिए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन जैसे हमने इनको साथ लिखा तो शब्द बना घर। उसी तरह से पैसा, जल, शेर आदि शब्द। तो इन शब्दों के टुकड़े कर देने के बाद कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार के शब्द रूढ़ शब्द के हैं। इसी प्रकार के अन्य शब्द है पुस्तक, कंबल, कलम, चूहा, तेल, बच्चा, तेल आदि। तो इन शब्दों के हम अगर टुकड़े कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसका रचना के आधार पर दूसरा पढ़ेंगे हम यौगिक शब्द।
यौगिक शब्द, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि योग होना, जुड़ना, मेल होना। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं और दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, कि हम जब दोनों शब्दों को अलग अलग कर देते हैं तो दोनों का ही कोई ना कोई अर्थ निकलता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बना शब्द है और इनको अलग करने पर भी दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। अलग करने के बाद भी दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे शब्द देखो, धनवान, धनवान, तो धन मीन्स पैसा और वान मीन्स युक्त होना, दोनों के अर्थ निकल गए। पुस्तकालय, पुस्तक मीन्स किताब, आलय मीन्स घर, तो दोनों के अर्थ निकल गए और ये दोनों मिलने पर शब्द बना पुस्तकालय। पाठशाला, पाठ पढ़ना और शाला घर, तो इन दोनों का कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। उसी तरह से फल वाला, फल प्लस वाला, रसोई घर, रसोई प्लस घर, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। धनवान, पुस्तकालय और पाठशाला में दो शब्द हैं और दोनों ही सार्थक हैं, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसी का तीसरा, योग रूढ़ शब्द। तीसरा पढ़ेंगे हम योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वो हैं, योग रूढ़ शब्द वो है यौगिक शब्दों की भांति योग रूढ़ शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, परंतु इन दोनों में अंतर यह होता है कि योग रूढ़ शब्दों का किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। योग रूढ़ शब्द का प्रयोग है किसी विशेष अर्थ में किया जाता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नील प्लस कंठ, अर्थात जिसका सामान्य अर्थ है नीलाकंठ, तो यहाँ इसका सामान्य अर्थ निकलता है, शिव के अर्थ में इसको प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जल, जल मीन्स पानी और सिर्फ जय का अर्थ निकलेगा पैदा होना, तो जल में अनेक जीव जंतु वस्तुएं पैदा होती है, परंतु जल शब्द